हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के रिगार्डिंग अलग अलग इन्फॉर्मेशंस देती हूं। तो आज इस वीडियो में आपको किन किन बातों पर चर्चा करते मिलेंगे हम, या किन किन आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा जो बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं उनको हम बता दें। सबसे पहले डीईसी कोर्स जो इग्नू कराता है, इसकी वैलिडिटी और क्या इसका क्राइटेरिया है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। फिर वो बच्चे जिन्होंने जुलाई 2025 के सेशन में एडमिशन्स लिया था, अब असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एग्जाम्स फॉर्म और एग्जाम्स की क्या प्रक्रियाएं होंगी, इसके ऊपर हम आपको जानकारी देंगे। नेक्स्ट हम देंगे वो बच्चे जो ये कोर्स करना चाहते हैं और एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो क्या प्रक्रियाएं होंगी। और नेक्स्ट जिन्होंने एडमिशन्स ले लिया है, जिनके एग्जाम्स दिसंबर 2025 में 26, 29, 31 दिसंबर को है, एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए ताकि आप आगे तक इस कोर्स से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि वो बच्चे जो जुलाई 2025 में एडमिशन लिए थे, तो बेटा सबके जो एडमिशन से कंफर्म हो ही गए होंगे क्योंकि आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन ऑलरेडी इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। वहां से प्रश्न पत्र डाउनलोड करना है, 3 असाइनमेंट की फाइल बनेगी और तीनों आपको आपके स्टडी सेंटर में जमा करना है 31 मार्च तक। ठीक है, यही डेट मान के चलिए प्रोजेक्ट की है, चाहे असाइनमेंट्स की डेट हो चाहे प्रोजेक्ट की डेट हो, ये आगे एक्सटेंड होती है, लेकिन जितने आप टाइम लिमिट के अंदर इनको जमा करते हैं आपका रिजल्ट उतने ही टाइम लिमिट के अंदर आ जाता है। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, टाइम पे रिजल्ट चाहिए, मार्कशीट आपके घर आप चाहते हो टाइम पे आ जाए, तो सारे काम आप टाइम पे करो। लेकिन अगर आपको कोई इश्यू है तो आप इस चीज को आपके एडमिशन के बाद 3 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो वो बच्चे जो इस कोर्स के रिगार्डिंग असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक वगैरह परचेस करना चाहते हैं, नंबर आपको दिख रहा है, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिनिमम चार्जेस में हम सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। एडमिशन के रिगार्डिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है, एडमिशन आपको खुद लेना होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हमें कॉल कर रहे हैं कि मैडम आप एडमिशन दिलवा दीजिए, एडमिशन वाला काम हम नहीं करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों का कॉल आया है कि XYZ किसी से उन्होंने एडमिशन कराया, अनाप शनाप फीस लिए हैं बच्चों से, 10-15 हजार रुपए फीस लिया है सामने वाले ने, XYZ जो भी है वो बच्चों से, और उन्हें बोला है कि हम असाइनमेंट बना के दे देंगे, प्रोजेक्ट बना के दे देंगे, एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कुछ मत करिए, आपका रिजल्ट फिर आप परेशान हो जाएंगे, 2-3 साल तक मार्कशीट आपके घर आएगी ही नहीं। सबसे मेन, आपको किसी ई मित्र वाले से या किसी ऑनलाइन सेंटर में या खुद ऑनलाइन इग्नू की वेबसाइट पे जाके अपना एडमिशन ले लेना है। जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। 3 से 4 हजार तक कभी फीस होती है, कभी कभी ये सेशन के अकॉर्डिंग 500-600 रुपए बढ़ जाती है, इतनी ही फीस है, इसके अतिरिक्त कोई फीस नहीं है। और कंप्यूटर जो सेंटर वाले अगर आपका फॉर्म भरते हैं वो 50 से 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, बस, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। एग्जाम फॉर्म जो भरता है 600 रुपए चार्ज लगता है 3 पेपर का, 200 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से। प्रोजेक्ट फीस 500 रुपए लगती है। इसके अलावा आपको किसी भी ऑनलाइन वाले को कोई अतिरिक्त पैसा देने की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट खुद बनाने हैं, किसी से भी बना बनाया मत लीजिए, रिजेक्ट हो रहे हैं बच्चों के लगातार। आपके वीडियोस इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो डीईसी कोर्स होता है, जिस कोर्स में आपको वीडियो बनाने होते हैं, जिस बच्चे की फाइल है उसके ही वीडियो दिल्ली जाएंगे। अगर आपका फ्रॉड काम करते हो, किसी से भी वीडियो बनाते हो, जैसे ये चल रहा है मार्केट में, अभी बच्चे क्या कर रहे हैं पता ही नहीं है। मेन बात ये है ना कि डीईसी वाले बच्चों को पता ही नहीं है, कोई बेच रहा है तो वो ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि चीजें बिकती हैं, मतलब वीडियो भी बिकते हैं। तो बेटा वीडियो नहीं बिकते हैं, मैं बता दूं आपको। जैसे हम लोग भी सेल करते हैं, तो हम सॉल्व फॉर्म में आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट का PDF देते हैं ताकि बच्चे अपने हाथ से अपनी फाइल कंप्लीट करें। गाइडलाइन में क्लियरली मेंशन है कि जिन बच्चों की फाइल है उनको अपने हाथ से लिख के कंप्लीट करना है और सबमिट करना है। वीडियो भी आपके ही जाएंगे। बच्चे कॉल करते हैं मैडम एडिटिंग वेडिटिंग का भी कोई सिस्टम हमने सुना है, पता नहीं कौन बच्चों को इतना मतलब मिसगाइड कर रहा है। मार्केट में इतनी सारी अफवाहें फैली हुई है कि किसी और का वीडियो लगा दो। नहीं बेटा, आपकी पेन ड्राइव जाएगी आपकी DEC4 फाइल के साथ। ठीक, तो लेट मी क्लियर कि जब DEC में आप एडमिशन ले लेते हो, चाहे जुलाई वाले बच्चे हों, चाहे अब जो बच्चे लेना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं उनको क्लियरली बता दो कि जनवरी सेशन के एडमिशन होंगे, जनवरी 2026 के, वो दिसंबर लास्ट वीक से शुरू हो जाएंगे और जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलेंगे, तो आप ले लेना। ठीक है, ऑनलाइन जाके इतनी फीस है, मैंने बता दी हूँ आपको, 3,000 से 4,000, हद से 4,500 तक फीस लगेगी। इससे एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है एडमिशन में इग्नू से। कुछ भी मत अनाप शनाप पैसा पे करना। ठीक, जो एडमिशन लेना चाहते हैं। वैलिडिटी इस कोर्स की उन सभी जगहों पे होगी जहां पर भी 1 साल का ECC मांगेगा।
अब आर्ग्यूमेंट करने मत बैठ जाना कि 1 साल का वैलिड ही नहीं है मैडम। भाई जिनका बजट कम है वो 1 साल का इग्नू से कर लो, जिनका बजट बहुत ज़्यादा है वो 2 साल का करो, 4 साल का करो, जितने साल का करना है कर लो। हमें नहीं पता है और हमें यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी नहीं पता जो 2 साल का करवाती हैं, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉडबाजी चल रहा है भारत देश में। आपको पता है कि हर चौराहे में आपको एक यूनिवर्सिटी मिल जाती है, एक कॉलेज मिल जाता है जो 4 दिन में बंद हो जाता है। पर इग्नू ऐसा नहीं है, आपको पता है इग्नू बहुत पुरानी और बहुत ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है जो बहुत ईमानदारी से कोर्सेज़ करवाती है और हज़ारों टाइप के कोर्स करवाती है घर बैठे बच्चों का डिस्टेंस एजुकेशन से। अच्छा, घर बैठे का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं करना। घर बैठे का मतलब ये होता है कि जब डीईसी में एडमिशन ले लेते हो, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, तो आपको 3 असाइनमेंट की फाइल बनानी होती है डीईसी 1, 2, 3 की, जो स्टडी सेंटर में जमा होती है। एक प्रोजेक्ट बनाना होता है जिसकी पूरी फाइल बनती है, जिसको लेके हमें स्कूल जाना होता है, ट्रेनिंग करना होता है, और डीईसी 4 प्रोजेक्ट की फाइल दिल्ली जाती है, ठीक? जिसकी पूरी जानकारी हम बच्चों को देते हैं अगर हमसे परचेस करते हैं तो। एक समस्या मैंने और फेस की है पर्सनली कि बच्चों ने XYZ किसी से भी अपनी फाइल ले लिए हैं, पीडीएफ लिए हैं या फिर फाइल परचेस किया है, जो भी बनी बनाई जो भी किया है, असाइनमेंट की भी। अब वो उनको गाइडेंस नहीं दे रहे तो बच्चे हमें कॉल कर रहे हैं, मैडम आप बता दो। देखिए मेरी प्रायोरिटी उन्हीं बच्चों के लिए है और बच्चे जानते भी हैं जितने भी मुझसे जुड़े हैं। उनके एग्जामिनेशन से लेकर उनके असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाने से लेके उनके एग्जामिनेशन तक जो भी उन्हें गाइडेंस लगती है, बच्चे हमसे पूछते हैं तो हम उनको बताते हैं। पर उन्हीं बच्चों को जिन्होंने मुझसे असाइनमेंट प्रोजेक्ट लिया है उनके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन्होंने किसी और से लिया है तो बेटा आपके लिए उन्हीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनसे आपने लिया है, जिनके गाइडेंस में आप ये सारा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और कुछ भी लिख के नहीं भेज सकते हो आप दिल्ली या असाइनमेंट की फाइल में, वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों का पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ों में। फाइल वो फ़ोन लगा के बुला लेते हैं, अपनी फाइल ले जाओ, और दिल्ली वाले तो बुलाते भी नहीं है, मार्क्स ही अपडेट नहीं करते या फिर फाइल कर देते हैं, ठीक है? तो किसी भी एक्सपीरियंस इंसान की गाइडेंस में अपने असाइनमेंट प्रोजेक्ट की फाइल बनाइए। जैसे कि हमारे चार्जेस तो बहुत ही कम है, 1000 रुपए से अंदर में ही हम असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ सेल करते हैं। मैं बता दूं आपको, इतना कम चार्जेस है हमारा। और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, असाइनमेंट प्रोजेक्ट का कॉम्बो ले रहे हैं, वो हमारे ग्रुप में ऐड हैं, ताकि ग्रुप के माध्यम से हम उनको अपडेट देते रहते हैं, ठीक है? पर जिस किसी और से आपने परचेस किया है तो उनसे ही गाइडेंस लीजिए, उनसे पहले बात कर लीजिए कि वो टाइम पे, क्योंकि क्वेरीज आती हैं बीच बीच में, है ना? फिर कहाँ किससे पूछोगे आप, क्योंकि आपके लिए कोर्स नया है। और जिनके लिए नया है वो तो अनाप शनाप किसी से कुछ भी ले रहे हैं। अपने हाथ से बना के अपनी फाइल कंप्लीट करना है, गाइडलाइन में मेंशन है, गाइडलाइन पढ़ लीजिए आप इस कोर्स की, ठीक? तो कुछ भी किसी से भी मत लीजिए, ठीक है स्टूडेंट? जिनका एग्जाम दिसंबर में है बेटा, आपके एग्जाम्स एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, डीसी 1 के 100 क्वेश्चन, डीसी 2 के 100 क्वेश्चन, डीसी 3 के 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन करना है, टिक नहीं करना होता। किसी भी ओएमआर बेस्ड जो पेपर आते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं, उसे टिक नहीं करना होता है, कभी भी नहीं होता टिक करना। ओएमआर सीट भरना होता है। क्या होती है ओएमआर सीट? आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है, उसके साथ एक ओएमआर सीट दी जाती है जिसमें गोले भरने होते हैं। पहले क्वेश्चन का ABCD 4 ऑप्शन है। ABCD में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है, आपने उसको पता चल गया पहले प्रश्न का आंसर बी सही है, तो ओएमआर सीट में पहले प्रश्न में अगर बी सही है तो बी को गोला करना होता है। इस प्रकार से ओएमआर सीट आती है। ऐसा ही पेपर होने वाला है डीईसी का। आर्ग्यूमेंट मत करने लगना मैडम गलत बता रहे हो, पहले तो थ्योरी होती थी। हाँ बेटा, आज तक थ्योरी में ही होता था पेपर। अब दिसंबर 2025 से जो पेपर होंगे डीईसी के, वो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएंगे। पहले तक थ्योरी ही होता था, हमने खुद ने ये कोर्स किया है, हमने खुद बच्चों को पढ़ाया है, थ्योरी ही होता था। 7 से 8 क्वेश्चन आते थे, कोई 5 करने होते थे। अब ऐसा नहीं है, आपको पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 के 100 अटेम्प्ट करना है। 35 नंबर लाओगे तो पास हो गए, 35 से कम तो फेल, ठीक है? असाइनमेंट की 3 फाइल बनाना ही, क्योंकि आपका रिजल्ट असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और एग्जाम्स के मार्क्स में तीनों में, चारों ये 3 स्टेप में पास होने पर ही आप पास कहलाते हो, और तभी आपकी मार्कशीट आपके घर भेजी जाती है। इसमें से कोई भी एक चीज आपकी कंप्लीट नहीं है तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है। अगर इसमें से किसी में भी आप फेल हो तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, ना आपकी मार्कशीट आपके घर आएगी, ना आपकी डिग्री आपके घर आएगी। समझ रहे हो आप? तो किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। और हम ये नहीं कह रहे कि हमसे ही लो, हम तो किसी बच्चे को कोई कॉल मैसेज नहीं करते हैं। पर जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं उन्हें पता है कि मैं बीच बीच में बच्चों को डांटती भी हूँ। गलतियों के लिए हम बिल्कुल डांटते हैं बच्चों को कि उनसे कोई गलतियां ना हो। और जो चीज़ें उनको भेजते हैं हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ध्यान से पढ़ो और फिर करते जाओ। जो भी चीज़ अपडेट हुई है, देखो फ्री फुकट में यहाँ वहाँ से कुछ भी मिल रहा है, क्योंकि उनको क्या है, फ्री में क्या ही दे देंगे आपको, फ्री में कुछ भी गलत सलत, आपको तो पता भी नहीं है सही क्या है। लिख रहे हो भेज रहे हो दिल्ली, लिख रहे हो भेज रहे हो स्टडी सेंटर, ठीक? हमारा ये है कि जो भी अपडेट सिग्नू की तरफ से आती है हम उन चीज़ों को अपडेट करते हैं, चाहे वो असाइनमेंट में हो चाहे प्रोजेक्ट में हो। जैसे प्रोजेक्ट पूरा अपडेट हो गया है, किसी से भी कुछ भी लेके मत लिखो, और शॉर्टकट में भी मत लिखो।
आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, डीईसी के रिगार्डिंग जो हमारे हेडक्वार्टर में मैडम बैठी हैं दिल्ली में, उन्होंने क्लियरली अपने वीडियोस डाले हुए हैं। वहाँ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि डीईसी 4 का जो आपका प्रोजेक्ट है, उसमें शॉर्टकट में आपको कुछ भी लिख के नहीं भेजना है फाइल में। मुझसे तो ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने XYZ कहीं-कहीं से पीडीएफ लिए हैं। वो लोग पीडीएफ भेजते भी हैं मुझे। इतने शॉर्टकट में आप लोगों को लिख-लिख के दिया है ना लोगों ने, शॉर्टकट के चक्कर में रिजल्ट बर्बाद मत करो अपना। मैडम ने क्लियरली लिख के मतलब अपनी वीडियो में बताया हुआ है, जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, जो दिल्ली में हमारी फाइल्स चेक करेंगी, कि आपको शॉर्टकट में नहीं करना है, पूरी चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, प्रॉपर फॉर्मेट अवेलेबल है, उस फॉर्मेट में आपका पूरा प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है, हाथ से लिख के, खुद के हाथ से लिखना है, खुद की फोटोज़ होंगी अंदर फाइल के, खुद के ही वीडियो भेजना है। एक बच्चा बोलता है मैडम, मुझे कमेंट किया था कि उनको कैसे पता कि मेरा वीडियो है कि नहीं है, मेरी फोटो थोड़ी उनके पास होगी। बेटा कैसे नहीं होगी आपकी फोटो, इतना एक्सपर्ट हो गए हैं ना आजकल चीजें, और नहीं भी हुई एक्सपर्ट तो भी मैं आपको बता दूं कि आपका एनरोलमेंट नंबर सिर्फ वेबसाइट पे डालने से आपका पूरा चिट्ठा निकल के आ जाएगा, आपकी फोटो है, आपका पूरा बायोडाटा निकल के आ जाता है, आपकी फोटो दिखती है वहाँ, और देखते ही है ना, देख के ही चेक करते हैं। आपका रिजल्ट चेक करेंगे उसके पहले मार्क्स यहाँ भरना है, एक स्टेप बाय स्टेप मार्क्स भरते हैं ना वो लोग। पहले आपका बायोडाटा निकाल के बैठेंगे कंप्यूटर पे, फिर आपकी फाइल चेक करेंगे, देखेंगे आपकी फोटो यही बच्चा है कि नहीं वीडियो में। इसीलिए तो पेन ड्राइव मांगने लगे। पहले क्या होता था ना कि यूट्यूब पे वीडियो डालते थे बच्चे और लिंक भेजते थे, लिंक में भी बच्चों ने पता नहीं इतनी अफवाहें उड़ाए हुए हैं XYZ लोगों ने यूट्यूब पे कि ये लिंक लगा दो, वो लिंक लगा दो, भेज दो। हमने किसी बच्चे को कभी गुमराह नहीं किया, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने हमेशा कहा अपने ही वीडियो भेजो। यूट्यूब के टाइम भी हमने ये सलाह दी है बच्चों को। जिन्होंने XYZ ने किसी ने बच्चों को जो गलत सलाह दी, उन बच्चों की फाइल रिजेक्ट हो गई। ठीक, और कुछ क्लेम करेंगे अभी मेरे वीडियो पे भी कि मैडम बहुत लोगों के सेलेक्ट हुए, बड़े खुशकिस्मत होंगे जो जिनके सेलेक्ट हो गए, बाकी बहुतों की रिजेक्ट हुई है। इसलिए आप पेन ड्राइव में क्लियरली लिख दिया गया है कि आपको जो 50 वीडियो है पेन ड्राइव में ही जाएंगे। पेन ड्राइव आपके फाइल के साथ चिपका के भेजना है, घुमाना नहीं है, उस फाइल के साथ ही पेन ड्राइव जाएगी। फिर वो देखेंगे पेन ड्राइव में आपके वीडियोस। और जो एडिटिंग वाले आते हैं ना बच्चे की मैडम एडिटिंग, कोई हमसे कह रहा है कि हम वीडियो एडिटिंग कर देंगे। मुझे दिल्ली में बैठे प्रोफेसर है ना, 24 घंटे फाइल चेक करने का काम कर रहे हैं, 24 घंटे जो है ना वीडियो चेक कर रहे हैं। वो यूं पहचान जाएंगे किसने फ्रॉड काम किया है, किसने एडिटिंग किया है, किसने AI से काम किया है। एक्सपर्ट है वो लोग। आपको क्या लग रहा है 10वीं 5वीं पास लोग बैठे हुए, PhD होल्डर्स हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस है उनको, जो आपकी फाइल चेक करेंगे। ठीक, कोई भी फ्रॉड काम मत करो। हम शिक्षा जगत में कार्य करने जा रहे हैं। हम शिक्षा जगत में छोटे छोटे बच्चों को हम ज्ञान देंगे, छोटे छोटे बच्चों को नॉलेज देंगे, तो उसके पहले हम ऑनेस्ट हों, हम ईमानदारी से अपने काम करें, ताकि हम जिस सेक्टर में काम करने जाएंगे भविष्य में, तो जो बच्चे हैं जिनकी हमको न्यू डालना है, क्योंकि जो हम ECC सेक्टर में काम करेंगे ना, वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे आएंगे, 3 साल से 6 साल तक के बच्चे आएंगे जो हमारे देश की न्यू है ना। अब कुछ बच्चे इस पे कमेंट करेंगे मैडम बहुत आप लेक्चरबाजी करते हो। लेक्चरबाजी की बात नहीं है यहाँ पे, ये मैं आपको ऑथेंटिसिटी बता रही हूँ कि हम जिस सेक्टर में काम करने जा रहे हैं वहाँ हमें बड़ी ईमानदारी से कार्य खुद भी करना है और बच्चों को यही शिक्षा देना है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे और हमारे बच्चे भी सही तरीके से ग्रो कर पाएंगे। और बहुत डिफिकल्ट काम होता नहीं है DEC में, सच बता दूं आपको, बहुत आराम से आपकी फाइल आपके हाथ से बन जाती है। 3 साल का टाइम मिलता है, आराम से एडमिशन लेने के बाद सब चीज़ें टाइम पे कंप्लीट हो जाती हैं। बस बात है कि ईमानदारी से कार्य करने की। हमको तो कोई भी बच्चे कॉल मैसेज मत करना भाई, हम बार बार बता रहे हैं कि मैडम बना बनाया वीडियो दे दो, बना बनाया फाइल दे दो, हम नहीं देते हैं। हम सिर्फ बहुत कम चार्जेस में बच्चों को PDF सेल करते हैं कि फाइल कैसे बनाना है, फाइल के अंदर लिखना क्या है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में, बच्चों को खुद ही लिखना होता है। असाइनमेंट का पूरा सॉल्व PDF देते हैं, प्रोजेक्ट का पूरा सॉल्व PDF देते हैं, वीडियोज स्कूल में जाके कैसे ट्रेनिंग करना होता है वो हम बच्चों को गाइड करते हैं, फाइल कैसे बनती है, एनेक्शन कैसे भरना होता है, ये सब हम गाइड करते हैं उन बच्चों को जो हमसे प्रोजेक्ट PDF लेते हैं। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। एंटिटी को लेकर भी सॉल्व हो गई होंगी। भैया आपको जहां से करना है एंटिटी करो, पर इग्नू का मुझे पर्सनली पता है कि वैलिड होता है उन सभी जगहों पे जहां पर भी 1 साल का मांगेगा, क्योंकि इग्नू अपने आप में ही एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके लिए फ्रॉड वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि खुद ही यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया जानती है इस यूनिवर्सिटी का नाम और इसकी ऑथेंटिसिटी को। ठीक, तो कर सकते हो आप इग्नू से, जिनका बजट बहुत कम है, क्योंकि आपको हार्डली 5,000 का भी खर्चा नहीं लगता इस कोर्स को करने में। बाकी एंटिटी अलग अलग जगह से हो रहा है, मेरे पहचान के बहुत लोग कर भी रहे हैं जिनके एग्जाम ही नहीं हुए हैं आज तक, 30-40 हज़ार रुपये फीस लग रही है। जिनके पास है इतना बजट भैया, वो आप लोग करिए, कहीं से भी करिए। तो जो बच्चे अच्छे से अपना कोर्स करना चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, कम बजट में, कम तामझाम के साथ, तो इग्नू से आप डेफिनेटली करिए, और वो उन सभी जगहों पे वैलिड होगा इग्नू का DEC जहां पर भी 1 साल का ECC, 1 साल का एंटिटी मांगा जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं ना कि NCT अप्रूवल नहीं है मैम। ये अलग बात है कि NCT अप्रूवल नहीं है, लेकिन इग्नू अपने आप में एक ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है। इसके हर सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड होते हैं।
जहाँ पर भी स्पेसिफिकली मांगा जाता है इससे रिलेटेड क्राइटेरिया के अंतर्गत जो भी क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वैलिड होती है इसकी मार्कशीट्स, करते भी हैं लोग कोर्सेस इससे। ठीक, प्रोफेसर बने बैठे हैं लोग इग्नू से पीएचडी वगैरह करके ना। ऑथेंटिसिटी को समझिए, ठीक है। जिनको नहीं पता है रिसर्च करिए इग्नू के ऊपर, फिर कोर्सेस करिए आप। ठीक, जो भी कोर्स हम करते हैं ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसके ऊपर बैठ के अच्छे से रिसर्च करें। गूगल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, इनमें ना अननेसेसरी चीज़ों से नेसेसरी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, तो इनका बेस्ट यूज़ करिए। कोर्स करने से पहले सारी चीज़ों को जानिए, एडमिशन लेने के बाद भी जानिए, एडमिशन लेने के पहले भी जानिए और फिर ये कोर्स करिए। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक परचेस करना है, व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल्स प्राप्त करके हमारी गाइडेंस में अपना ये सारा कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे इस देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।